हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। वो ग्रेस जो आज भी बंधनों से आज़ाद करती है, वो ग्रेस जिसने दानियल को शेरों की मान में से छुड़ाया था, वो खुदावन आपको भी आज ब्लेस करेगा, छुएगा और आपको ऊंचा करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। वाचा को तोड़ने का दंड, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 7 की 10 से 11 आयत में लिखा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इज़राइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके अपने सामान में रख लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आकान नामक एक व्यक्ति ने अन्य जाति लोगों की अर्पण की हुई वस्तुओं में से एक महंगी चीज़ रख ली। उन अन्य जाति लोगों के पास जो गहने होते थे उन पर उनके देवताओं की फोटो छपी होती थी, और आकान के ने जब लालच करके अन्य जातियों की कुछ अर्पण की हुई चीज़ों में से अपने पास रख ली और अपने तंबू में जाकर छिपा दी, तो एक दिन यहोशू ने अपने लोगों को ए नामक नगर में भेजा कि जाओ और देखो और वहाँ का भेद लेकर आओ। जब वे भेद लेकर आए तो उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहाँ न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए नगर को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। लेकिन जैसे वे 3,000 लोग गए, एक के लोगों ने इज़राइलियों को मार के भगाया और 36 पुरुष मर गए। उनका दिल काम गया और वे डर गए कि अगर लोगों को मालूम हुआ कि हम हार गए हैं तो सभी देश व नगर हम पर चढ़ आएंगे। बाइबल कहती है कि वे रोते और पीटते रहे, और जब यहोशू परमेश्वर के सामने रोता रहा तो परमेश्वर ने कहा, इज़राइल अपने शत्रुओं की पीठ दिखाता है, क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया है और अर्पण की हुई वस्तुएं रख ली हैं। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति को समझना चाहिए कि न तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यह एक पाठ था यहोशू के लिए, इज़राइलियों के लिए, कि चाहे हम गिनती में थोड़े हों, चाहे गिनती में ज़्यादा हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम हारेंगे। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर उनको हराएगा और हम उनकी पीठ को देखेंगे। दुश्मन हमारी पीठ को कभी नहीं देखेगा। जब आपको यह समझ आएगा कि मसीहियत में हम कौन हैं, हमारी भूमिका क्या है, परमेश्वर के सामने मैं क्या हूँ और मेरा काम क्या है, और अगर यह बात आपको समझ आ गई तो परमेश्वर का काम है आपको ऊंचा करना। परमेश्वर करेगा भी। परमेश्वर का मकसद था कि मैं इज़राइलियों को पूरी दुनिया में महान करूँगा, क्योंकि वह मेरी निज प्रजा है, निज लोग हैं। और क्यों चुना था परमेश्वर ने इज़राइलियों को? क्योंकि इज़राइली जाति सबसे छोटी जाति थी। परमेश्वर एक ऐसी जाति को चुनना चाहता था जो सबसे छोटी और कमज़ोर हो, ताकि जब मैं इनको जिताऊं तो कोई यह ना बोले कि हम बहुत थे, हम गिनती में बड़े थे, हम बड़े पराक्रमी थे, हम बड़े बुद्धिमान थे, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। आज हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 1:26 से 28 में, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमज़ोरों को चुन लिया, उसने मूर्खों को चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके।
मेरे प्रियो, यहोशू को समझ आ गया था कि हमारी कोई ताकत नहीं है जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फल लेकर आती है। वैसे ही आप भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहें ताकि आप फल लेकर आ सकें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे पाप से बचाएं। मुझे अनुग्रह दे कि जैसे डालियाँ दाखलता में बनी रहती हैं वैसे ही मैं भी तुझ में बनी रहूँ और बहुत सारा फल लेके आऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको ऐसा अपने आप को बनाना है कि न तो बल से न शक्ति से, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कि खुदावन की अगर सामर्थ, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर खुदावन आपके साथ नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। सो अपने आप को ऐसा डिपेंडेंट बना ले खुदावन पर कि जब आपको ब्लेसिंग चाहिए हो तो आप किसी और को नहीं बल्कि अपनी जो आपके पास है उस पर नहीं, अपनी एबिलिटी पर नहीं प्राउड करो बल्कि खुदा की आत्मा पर प्राउड करो कि परमेश्वर, आज मैं जो भी हूँ तेरे ही कारण हूँ, तूने ही मुझे बनाया है। दानियल जब शेरों की मान में डाला गया तो उसने, जब राजा उसके पास आया, दानियल क्या जीवते परमेश्वर के बेटे, क्या तू जीवता है? उसने कहा हाँ, मेरे परमेश्वर ने, मेरे विश्वास ने मुझे जीवता रखा है। परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर शेरों की मुंहों को बंद कर दिया। वो कितना महान परमेश्वर है, देखो कितना बड़ा बिलीव है उसका, और वो हमारे बिलीव के अनुसार हमारी लाइफ में कार्य करता है। वो आपको दानियल की तरह बिलीव दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।